नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की और चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भक्ति योग होता क्या है और ये कैसे किया जाता है और इसकी परिणति क्या होती है, ये मैं थोड़ा आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, जैसे भक्ति योग ये क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भक्ति प्लस योग। योग का मतलब तो जैसे आप पहले समझ चुके होंगे, मैंने बहुत समझाया हुआ पिछले वीडियोस में। योग इज जुड़ना। तो भक्ति योग मीन्स क्या हो गया? भक्ति से जुड़ना। तो प्रभु से भक्ति से जुड़ने को हम भक्ति योग बोल देते हैं। ये भी एक साधन होता है भक्ति योग। अब भक्ति क्या है? भक्ति देखिए, ये भज धातु से निकली है, जिसका अर्थ होता है भजना या आपका सेवा करना। तो जब आप अपने ईष्ट की श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक आप सेवा करते हो या आराधना करते हो, इसको बोलते हैं भक्ति योग। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ये अनन्य दिव्य प्रेम होता है अपने ईष्ट के प्रति। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये भक्ति क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, श्रद्धा पूर्वक मीन्स आप बिलीव करते हो कि वो है, चाहे वो दिखता नहीं है। ईस्ट जो है हमें नहीं दिख रहा है, जब हम शुरुआत करते हैं हमें नहीं दिखता है, तो आपको नहीं दिखता है, फिर भी आप बिलीव करते हो कि वो है। तो भजना चाहते हैं, जिसको हम अनन्य प्रेम करना चाहते हैं, वो है। पहले उसकी एग्जिस्टेंस में अपने को विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा पूर्वक। और फिर है आपका अनन्य दिव्य प्रेम। अनन्य क्या है? अनन्य मीन्स आपको उसके ऊपर पूर्णतः समर्पित होना है और उसके अनकंडीशनड समर्पित होना है। वहां कोई कंडीशन नहीं है कि तुम मेरे को ये दोगे या तुम भी मेरे को प्यार करोगे, तो मैं तुमको प्यार करती हूँ तो तुम भी मेरे को प्यार करो। कोई कंडीशन नहीं है, या कुछ चीज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। वह अनकंडीशनड अनन्य प्रेम होता है। और वो दिव्य इसीलिए है क्योंकि वो सामने चीज दिखती नहीं है, तो भी हम उसको इमेजिन करके हैं। शुरू में हम उसको इमेजिन करके हम उसकी सत्ता में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो दिव्य है। तो दोस्तों, जो भक्ति है वो क्या है? श्रद्धा पूर्वक अनन्य दिव्य प्रेम से भजना, आराधना करना भक्ति होती है। अब दोस्तों, ये भक्ति और प्रेम में और अनन्य प्रेम में अंतर क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रेम आपका साधारण इंसानों से भी हो सकता है, अपने रिलेशंस वालों से भी हो सकता है, और प्रेम आपका भगवान से भी हो सकता है, या किसी ईष्ट से भी हो सकता है, या आपके गुरु से भी हो सकता है, जिसको आपने एक अपना आदर्श माना हुआ है, उससे भी हो सकता है। तो प्रेम किसी से भी हो सकता है। जब ये ऐसे से होता है जो हमें सामने नहीं दिखता है, जो दिव्य है, जो सामने नहीं दिख रहा है, हमारे सेंसेस से परसीव नहीं हो रही है वो जो चीज, उससे अगर आपको प्रेम है तो वो दिव्य प्रेम कहलाता है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि प्रेम क्या है और दिव्य प्रेम क्या है। साधारण इंद्रियों से परसीव होने वाली चीज से हमको जब प्रेम होता है तो वो प्रेम होता है, उसको प्रेम कह सकते हैं। पर जब यही प्रेम हमारा ऐसी चीज से हो जाता है जो हमारे सेंसेस से रिसीव नहीं होती है, हमारे ईष्ट, हमारे भगवान या हमारे आत्मस्वरूप, तो ये हमारा दिव्य प्रेम होता है। अब देखिएगा आप, प्रेम और भक्ति में डिफरेंस क्या है। प्रेम, जब तक प्रेम होता है जब तक हमारा गिव एंड टेक होता है। प्रेम के व्यवहार में हमारा आदान प्रदान होता है। हम प्रेम जिससे करते हैं उससे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है आपकी प्रेम में। पर जब ये प्रेम ऐसा हो जाता है कि जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जहां हम उससे कुछ नहीं चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, सिर्फ
प्रेम जो भक्ति है वो सिर्फ देना चाहती है, भक्ति में सिर्फ देना चाहते हैं और वो अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, अपना सब कुछ देना चाहते हैं। तो ऐसा जो प्रेम होता है, जो अनकंडीशनल होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि मेरे को ये चाहिए इसके बदले में, ऐसे प्रेम को हम बोलते हैं अनन्य प्रेम बोल देते हैं। इसीलिए जो दोस्तों जो भक्ति है वो होती है हमारी श्रद्धा पूर्वक, हमें विश्वास करके, हम अनन्य प्रेम से हम जब आराधना करते हैं अपने ईष्ट की, जो भी हमारा ईष्ट है, जो भी हमारा ईष्ट है, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई पैगंबर हो, चाहे कोई हमारे गुरु हों, और गुरु में भी गुरु तो दिखते हैं हमको, लेकिन हमको उनके आत्म स्वरूप को करना चाहिए। अगर हम गुरु को करते हैं तो हम उनके आत्म स्वरूप को अगर हम करते हैं, गुरु तत्व को हम अगर करते हैं, तो हम भक्ति करते हैं, हम दिव्य प्रेम है। अदरवाइज अगर गुरु के शरीर सभी करते हैं तो वो दिव्य प्रेम नहीं है दोस्तों, वो साधारण प्रेम ही हो गया ना। तो ऐसे अगर आपके ईष्ट आपके गुरु हैं या आपके ईष्ट आपकी आत्मा है, जो भी आपके ईष्ट हैं, उनको आप अनन्य दिव्य प्रेम श्रद्धा पूर्वक आप अगर आराधना करते हो, पूजते हो, तो फिर ये आपकी भक्ति होती है। तो दोस्तों अब ये भक्ति जो होती है, इसके बारे में एक बात और मैं इम्पोर्टेंट क्या कहना चाहती हूँ भक्ति के बारे में, कि भक्ति योग ऐसा योग है कि इससे बहुत आसानी से आप अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ से मिल सकते हो, आप अपनी आत्मा से रूबरू हो सकते हो, आप जिस ईष्ट को भजते हो उस ईष्ट में भी आप मिल सकते हो, बहुत आसानी से मिला जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आपको ये कैपेसिटी आ गई है कि आप प्रेम कर सकते हो किसी को, तो बस प्रेम करना है और कुछ नहीं करना है। मैं आगे और बताऊंगी प्रेम कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे उसके तरीके होते हैं, यहाँ मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ। तो ये जो भक्ति योग है, ये उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है जो कि भावना प्रधान है, जो किसी को प्रेम कर सकते हैं। तो ऐसे जो भाव प्रधान जो लोग होते हैं, जो कि जिनका इमोशनल बॉडी बहुत अच्छा डेवलप होता है, जिनका हार्ट अच्छा डेवलप होता है और वो दिल से किसी को चाह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा कि भक्ति योग एक बहुत ऐसी सरल प्रक्रिया है जिससे आप अपनी आत्मा से रूबरू हो सकते हो, अपने ईष्ट से रूबरू हो सकते हो। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि आपने ईष्ट क्या रखे हैं। तो ईष्ट वही रखना चाहिए जिससे आपको रूबरू होना है, जिसमें आपको मिलना है, वो उस ईष्ट को रखना चाहिए। ईष्ट का जो अपना है कैडर, वो नीचे छू रखे हम जो हाईएस्ट हम सोच सकते हैं वो हम अपना ईष्ट रख सकते हैं। जो कण में व्याप्त जो परमात्मा है, परम आत्मा है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो क्रिएटर है, जो सब क्रिएटर का भी क्रिएटर है, और वो हमको ईष्ट रखना चाहिए ना, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है, तो वो हमको ईष्ट रखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पहली चीज कि आपका ईष्ट कौन है। आप अपने ईष्ट से इस मेथड से आप रूबरू हो सकते हैं। ये बहुत आसान मेथड है अगर आप भाव प्रधान है, हृदय प्रधान है तो। पर दोस्तों एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये भक्ति योग ही है जो आप में डिफरेंशिएशन करवा देता है। कैसे आपको मैं बताऊं कैसे, जैसे
ये जो जिसको मानता है उसको हम ईस्ट मान के हम भक्ति करने लगते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल कोई कृष्ण को मानता है तो वो कृष्ण भक्त होते हैं, वो कृष्ण की ही पूजा करते हैं, ईस्ट कृष्ण को ही मानते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं मानते और वो उसी की आराधना करते हैं और उनके लिए वही है। तो कृष्ण भक्त के लिए कृष्ण ही सब कुछ है, राम भक्त के लिए राम ही सब कुछ है, जो पैगंबरों के लिए अल्लाह ही सब कुछ है। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो जाते हैं हमारे ईस्ट की कैटेगरी में, ये डिफरेंशिएशन इतने पक्के हो जाते हैं कि हम अपनी भक्ति के द्वारा डिफरेंशिएशन पैदा कर लेते हैं। नहीं, तू तो राम भक्त है, तू कृष्ण भक्त है, तुम तो मुस्लिम हो, तुम तो अल्लाह को मानते हो, अच्छा तुम तो देवी को मानते हो। ये डिफरेंशिएशन हो जाते हैं दोस्तों। तो यही हमारी कट्टरता आ जाती है, यहाँ से हमारी कट्टरता भी आ जाती है। तो हमारे ये भक्ति योग का एक ये यूं कहना चाहिए कि एक नेगेटिव पार्ट है, हमारी अनसमझ से ही निकला है दोस्तों। और ये लोअर कैटेगरी में ही होता है। जब आप अपर कैटेगरी के भक्त बनते हो, जब आप आगे चलते हो, इनिशियली आपके डिफरेंशिएशन होते हैं, बट जब आप आगे चलते हो तो आपको पता पड़ता है कि हर एक चीज वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे क्राइस्ट कहो, कुछ भी कहिए, आप सब उसी में ही है। तो अल्टीमेटली जब आप आगे भक्ति में बढ़ते हो और आप जब ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिलते हो, तो दोस्तों वो वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो यहाँ तक आने से पहले हम यहाँ तक तो आ नहीं पाते, क्योंकि वो हम हमारा एम ही नहीं बना पाते, हमारा एम बहुत छोटा कर लेते होते हैं, हम हमारा ईस्ट को बहुत छोटा बना लेते हैं हम। तो इसलिए हमारे ईस्ट के हिसाब से हमारे डिफरेंशिएशन पैदा कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये हमें देखना चाहिए, निम्न श्रेणी के जो भक्त होते हैं वही अपने इष्टों को लेके लड़ाई करते हैं, वही अपने इष्टों को लेके कट्टरवादी होते हैं, वही अपने इष्टों को लेके डिफरेंशिएशन पैदा करते हैं। बट जब भक्ति आपकी चरम सीमा में पहुंचती है तो आपको पता पड़ता है वहां कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इनिशियली कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, अनन्य प्रेम क्या है, दिव्य प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, और जो भक्ति है एक्चुअली में कैसी होनी चाहिए। डिटेल में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी भक्ति के बारे में। तो अब मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।